अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम वेलकम वेलकम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और हट्टे कट्टे होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट्स में फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं और मेरी टीम लाए हैं आपके लिए बहुत मज़े की स्टोरी। इसे पढ़ते हुए ना मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक साहिब ने हमें एक दफ़ा फिर फैसलाबाद से ही भेजी है। वो बताते हैं फैमिली रहा करती थी। जब हम लाहौर शिफ्ट हो गए तो ऊपर वाला पोर्शन खाली हो गया जिसे हम लोग लॉक कर आए थे। हम तकरीबन हर महीने फैसलाबाद आया करते थे ताया अबू और उनकी फैमिली से मिलने के लिए, और 1 या 2 दिन रहकर वापस चले जाया करते थे। और इसी तरह वक्त गुजरता गया और हम बड़े हो गए। हमारे फैसलाबाद वाले घर के सामने एक 3 मंजिला घर था जो बहुत सालों से खाली था। यानी हमने छोटे होते उस घर को हमेशा से खाली ही देखा था। उस घर से रात को औरतों के बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आया करती थी। ऊंची ऊंची चीख चिल्ला कर रोने की आवाज़ें, जैसे उस घर में कोई मौत वाक़या हो गई हो। और जब हम बच्चे क्यूरियस होके छत पर जाकर उस घर में देखा करते थे तो हमें उस घर में टहलते हुए अजीब धुंधले धुंधले और बड़े बड़े साए थे। तो हमें उस घर में टहलते हुए अजीब धुंधले धुंधले और बड़े बड़े साए नज़र आते। अब हमें कुछ अरसे बाद हमें भी अपने पोर्शन में कुछ हरकतें महसूस होने लगी थी। जब हम लाहौर से फैसलाबाद आते तो हमें यूँ लगता जैसे पहले से ही हमारे पोर्शन में कोई है, किसी की मौजूदगी महसूस हुआ करती थी। पहले तो सिर्फ ऐसे महसूस हुआ करता था कि कोई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना आप जाहिर करना शुरू कर दिया था। सोए हुए अक्सर ऐसे लगता था जैसे कोई टांग खींच रहा हो। कभी अपने नाम की आवाज़ पर आंख खुलनी, जैसे कोई आवाज़ें दे रहा। कभी दरवाज़ा नॉक होना, चीज़ें टूट जाना, कमरे में चेयर्स उल्ट जानी। इसी तरह और भी बहुत से वाक़यात। एक रात मैं सोया हुआ था कि अचानक मैं हड़बड़ा कर उठा, जैसे ज़लज़ला आया हो और ज़लज़ला आने की वजह से मेरा बेड बहुत ज़ोर से हिला हो। जब मैंने झुक कर देखा तो मेरा बेड हवा में था, ज़मीन से ऊपर। मैं बहुत डर गया और मैंने डर के मारे बेड से छलांग लगाई और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन मेरे बेड से उतरते ही बेड भी नीचे गिर गया। मैं भागकर अपने वालिदैन के पास चला गया और उन्हें सारा वाक़या बताया। ये वाक़यात सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं थे, सबके साथ घर में कुछ ना कुछ होता था। मेरे घर वालों को यकीन हो गया कि इस घर में कुछ ताकतें हैं। मेरे वालिद ने किसी बुज़ुर्ग से राब्ता किया, उन्होंने हमारे पोर्शन में पढ़ाई की तो सब ठीक हो गया और हमने फैसलाबाद आना ही छोड़ दिया। क्योंकि मैं यहाँ आकर बहुत डरा और सहमा सा रहता था। लाहौर रहने से मेरे बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। कुछ सालों बाद हम दोबारा ताया अबू से मिलने के लिए आए। तो एक दफ़ा फिर जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था, तब आधी रात को जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। जब मैं डर कर उठा तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक अजीब सा साया है और उसकी आंखों में आग का शोला जल रहा है। ये मंजर मुझसे बर्दाश्त ना हो पाया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले खौफनाक मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई थीं, जिनको सुनकर मेरे घर वाले आ गए। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैं निचले पोर्शन में था और सब मेरे पास बैठे हुए थे।
اگلے دن پھر کہ میں نچلے پورشن میں تھا اور سب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلے دن پھر کہ بزرگ کو بلایا گیا، انہوں نے ہمارے پورشن میں پڑھائی کی اور بتایا کہ یہ جگہ اب صاف ہے اور یہ مخلوقات سامنے والے گھر سے آئی تھیں جو اس پورشن کے خالی رہنے کی وجہ سے یہاں پر بھی اپنا قبضہ چاہتی تھی۔ اس گھر کا مالک پاکستان میں نہیں تھا۔ اس کے رشتہ داروں سے بات کر کے وہ گھر کھلوایا اور اس کی بھی صفائی کروائی۔ وہ بزرگ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 1 مہینہ اس گھر میں پڑھائی کرتے رہے۔ پڑھائی کا دورانیہ مغرب کے بعد سے صبح فجر تک ہوتا تھا۔ اس گھر کو صاف کرنے کے بعد اسے رینٹ پر دے دیا گیا اور پھر ہم نے بھی اپنا گھر چینج کر لیا۔ جیسے خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، ویسے ہی سنسان مکان ایسی مخلوقات کا گھر بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام سے زیادہ ایسی مخلوقات کا گھر بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام سے زیادہ تاثیر کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ چاروں کل اور آیت الکرسی، کلمے، درود پاک، ان کی دہرائی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور تو ہر قسم کی بلا اور وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سٹوری اب تک کی میری فیوریٹ ہے۔ ویسے تو ابھی ہوئی ہی 6 ویڈیوز ہیں، پر کوئی نہیں جی، ہوپ فار دی بیسٹ۔ آپ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کی بہن لاتی رہے اور ڈارک سٹوریز۔ Don't forget to like, share and subscribe my channel. And if you want to share your experience with us, you can DM me on our Instagram. You can also send us email on our email. Both links are in description.